बिहार में एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान और बीजेपी के बीच लोकसभा में सीटों के तालमेल पर बात बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक लगभग चिराग पासवान के खाते में 5 सीट जाना तय है। चिराग पासवान इस बार जमुई के मुकाबले हाजीपुर से अपना लोकसभा उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक देर रात बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे और चिराग पासवान की अहम मुलाकात हुई, जिसमें लगभग इस बात पर सहमति बनी है कि चिराग पासवान लोकसभा की 5 सीटों पर 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बहुत जल्द ही इसको लेकर औपचारिक ऐलान किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि देर रात होते होते बिहार एनडीए के नेताओं की अलग गृह मंत्री अमित शाह से बैठक होगी और फिर इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। सीएए को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आज जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा की राजनीति आज पूरी तरह से गरमाई रही और यही कारण था कि हरियाणा की राजनीति के 2 केंद्र बिंदु बने हुए थे। एक चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा थी, तो वहीं पर दूसरा जेजेपी की जो रैली होनी थी हिसार में, वो हिसार बना हुआ था। और इसी के चलते ही आज हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार का विश्वास मत हासिल किया और वहीं पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी करनाल की अपनी जो विधानसभा सीट थी वहां से त्यागपत्र दे दिया। कैमरामैन अजय राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 हिसार। सीएए को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आज जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं उससे साफ है कि एक राजनीतिक मंशा के तहत ये काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से 2014 से आने वाले पहले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ऐसे में आप देखिएगा कि अगले 2 साल में ये लोग अपने वोट बैंक के चक्कर में इस डेट को 2024 कर देंगे। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद आज बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएए पार्टी का पक्ष है। दिल्ली के सीएम ने केंद्र सरकार की ओर से सीएए लागू करने के बाद इस मुद्दे पर बुधवार को उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि देश के बच्चों का हक छीन रही है बीजेपी। वोट बैंक के लिए गंदी राजनीति बीजेपी कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश को युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और इतना ही नहीं, बीजेपी देश के बच्चों का हक छीन कर किसी और को दे रही है। कैमरा पर्सन अविनाथ के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। सीएए यानी कि नागरिक संशोधन अधिनियम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि सरकार 3 देशों से भारी भीड़ जमा कर रही है और अपना वोट बैंक तैयार कर रही है। उनके इस बयान पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने जबरदस्त हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल का चरित्र व्यक्तित्व आया है। ये कौन सा तर्क है कि ये कानून की आस्था के नाम पर प्रताड़ित किए गए लोगों को नागरिकता दे रहा है। किसी की नागरिकता लेता नहीं है। केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी साफ किया, सीएए को लेकर किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। बिना मतलब का प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि सीएए से लोकसभा के गणित पे कोई असर नहीं पड़ना है। कोई ऐसी सीट नहीं है जहां सीधे इससे फायदा या नुकसान होना हो। लेकिन जहां तक परसेप्शन की बात है तो परसेप्शन की लड़ाई में विपक्ष और सरकार दोनों इससे अपने अपने तरीके से फायदा जरूर उठाना चाहते हैं। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत, न्यूज़ 24 दिल्ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही दिन ही बचे हैं चुनावी बिगुल बचने में, लेकिन सभी पार्टियां अपनी प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। तमलुक से बीजेपी के पूर्व जज अभिजीत गांगुली को बीजेपी पार्टी टिकट देगी, इसके पहले से ही उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तमलुक पहुंचे थे और मां काली के दर्शन किए हैं और पूरे तमलुक में अभिजीत गांगुली के नाम का प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। तो वही टीएमसी पार्टी ने यहाँ पे कह सकते हैं कि टीएमसी पार्टी के जो दीपांशु भट्टाचार्य है उनको मैदान में उतारा है और अभिजीत गांगुली अब प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। हालांकि बीजेपी का टिकट अभी वहां से नाम का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि पूर्व जज अभिजीत गांगुली तमलुक से मैदान में उतरेंगे। तो कह सकते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में बीजेपी और टीएमसी पूरी तरह से ताकत लगा चुकी है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 तमलुक। वंचित विकास अघाड़ी के नेता प्रकाश अम्बेडकर लगातार महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। वो मीटिंग की जो बातें हैं वो बाहर करते हैं, इससे महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। प्रकाश अम्बेडकर का कहना है कि अभी तक सीट बंटवारे पर फाइनल फैसला नहीं हुआ है और तीनों पार्टियों में मतभेद है।
अगर कांग्रेस शिवसेना की बात करें तो 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ना चाहती हैं और अभी तक बात तय नहीं हो पाई है, जबकि 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों का दावा है। प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है और कहा है कि आप इन दोनों पार्टियों को छोड़िए और हमारे साथ आइए। इस पर संजय राउत ने भी जवाब दिया है। संजय राउत ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है, जो सीटों का बंटवारा जल्द हो जाएगा। अब प्रकाश अंबेडकर भी हमारे साथ हैं। जब विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। पवार परिवार का गढ़ माने जाने वाले बारामती सीट से शिवसेना शिंदे गुट के नेता और पूर्व विधायक विजय शिवतारे ने चुनाव लड़ने का ऐलान करके अजित पवार की टेंशन बढ़ा दी है। विजय शिवतारे ने ऐलान किया है कि वो बारामती लोकसभा सीट से निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। शिवतारे के इस ऐलान के बाद खास करके अजित पवार की मुश्किलें बढ़ गई है। विजय शिवतारे अजित पवार के विरोधी माने जाते हैं और शिवतारे का ऐलान महायुति में बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। एनसीपी में बगावत के बाद बारामती लोकसभा सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच मुकाबला है। शिवतारे के इस ऐलान के बाद अजित गुट के नेताओं ने कहा कि वो कल्याण लोकसभा सीट में भी खुराफात करेंगे। कल्याण लोकसभा सीट से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद है। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इस बार बिहार के 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दिया है। अब जो निर्णय लिया गया है उसके मुताबिक बिहार के 11 जिले ऐसे हैं जहां 11 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस बार पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी और ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। निश्चित तौर पर अगर MIM अपने उम्मीदवार उतारती है तो इसका सीधा असर महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के सीटों पर पड़ सकता है। और जिस तरीके से 2020 के लोकसभा चुनाव में MIM ने सीमांचल के 5 सीटें जीतकर लालू प्रसाद की पार्टी को सत्ता से दूर कर दिया था, तो एक बार फिर MIM बिहार में अकेले दम पे 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर बिहार के राजनीतिक इलाके गलियारे में खलबली मचा चुकी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए खोला खजाना, 4% महंगाई भत्ता दिए जाने का किया ऐलान। चुनाव से पहले योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मार्च के वेतन के साथ दिया जाएगा। इसका लाभ राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। अपर मुख्य सचिव वित्त द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का एरियर उनके PF खाते में जमा होगा, जबकि मार्च का DA अप्रैल की सैलरी के साथ दिया जाएगा। महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने से करीब राज्य सरकार पर 215 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है महाराष्ट्र के धुले में है और आज यात्रा का दूसरा दिन है। राहुल गांधी जगह जगह चौक चौराहे पर लोगों से संवाद साध रहे हैं। अभी धुले में उन्होंने महिला नारी न्याय हक सम्मेलन को जो है संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए 5 न्याय गारंटी की घोषणा की है, जिसमें से एक गारंटी जो है महालक्ष्मी गारंटी है, आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। ये 5 घोषणाएं जो हैं राहुल गांधी ने की है और कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने के बाद महिलाओं को सर्वप्रथम जो है सालाना 1 लाख रुपए जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें सीधे उनके खाते में डाला जाएगा। कैमरामैन संजय यादव के